हाँ, हेलो एवरीवन। मैं वर्विका, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे और बहुत ज़ोरों शोरों से दिवाली की खरीदारियाँ चल रही होंगी। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा है दिवाली के लिए। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। इस समय का जो वातावरण है, इस समय का जो पीरियड चल रहा है, वो बहुत ही एनर्जेटिक है। ऑरा में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। सबके अंदर के सब लोगों के अंदर में एक पॉजिटिव ऑरा है, अट्रैक्टिव ऑरा है, क्योंकि ये टाइम ही बहुत अच्छा है। जब से गणेश जी की स्थापना हुई थी, तब से लेके अब तक और दिवाली तक के इस समय बहुत ही पॉजिटिव है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का पीरियड है। आप इस पीरियड को यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से यूटिलाइज करके आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। इस टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है इस टाइम। तो हम भी एक धनतेरस के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक पॉट बनाएंगे, जिसे हम वेल्थ वॉश भी कहते हैं या विश पॉट भी कहते हैं। आप जो भी चाहे इसे कह सकते हैं। एक एनर्जी के थ्रू हम बनाएंगे जो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगा। पॉजिटिव तरीके से सारी चीज़ें आएगी। हम खुद पॉजिटिव होंगे अपनी चीज़ों को लेके। हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सारी चीज़ों को जो हमें चाहिए लाइफ में, हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव पॉट की तैयारी के लिए। तो मैं सामग्री आपको बता रही हूँ। तो इस सामग्री को आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने वाली हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सामग्री में हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होगी, पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि 2 कौड़ी चाहिए, 2 गोमती चक्र, 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 7 हरी इलायची, 1 चक्री फूल, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, मौली जो हाथ में बांधी जाती हैं, पूजा में भी बांधी जाती है और जनरली भी बांधी जाती है हाथों में, उसे मौली कहते हैं। तो 1 मौली चाहिए, 1 सुपारी, 2 हल्दी साबुत, हल्दी की दो गांठें साबुत चाहिए, टूटी हुई नहीं चाहिए। गेहूँ, 1 टीस्पून हमें गेहूँ लेना है। मिश्री लेना है धागे वाली, अगर धागे वाली मिली तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नॉर्मल मिश्री भी ले सकते हैं। 2 बतासे लेने हैं, वाइट तिल लेनी है, साबुत मूंग और भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर आपको पता होगा, एक बड़ा सा कपूर आता है, भीमसेनी बोलते हैं उसे। तो अगर भीमसेनी मिल जाए तो बेटर है, अदरवाइज नॉर्मल कपूर भी आप ले सकते हैं। कच्चा धागा या कॉटन, और कमल गट्टे, दो कमल गट्टे लेने हैं। ये सारी चीज़ें आसानी से आपको इस समय अवेलेबल हो जाएगी, इस समय आराम से मिल जाएगी, क्योंकि टाइम ही ऐसा है, दौर ही ऐसा चल रहा है कि ये आराम से आपको किसी पूजे की दुकान में मिल जाएगी, पुजारी की दुकान में मिल जाएगी, अदरवाइज़ कहीं भी आपको ये छोटी मोटी चीज़ें दुकानों में भी ये आराम से मिल जाएगी। दिवाली में ये आराम से अवेलेबल हो जाती है। और 2 कमलगट्टे लेने हैं, धनिया लेना है सूखा 1 चम्मच, और कुबेर की भी आपको आराम से मिल जाएगी। कुबेर की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है इस समय यूज़ करने के लिए। और एक प्लास्टिक का कमल का फूल मिल जाए तो वो भी ले लीजिए। और आप कुछ पिक्स निकाल सकते हैं, मैगज़ीन से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है। जैसे अगर आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो एक घर की बहुत अच्छी सी पिक निकाल सकते हैं। अगर आपको कार मैनिफेस्ट करना है तो आप अपने ब्रांड की, कौन से ब्रांड की कार मैनिफेस्ट करना है, कौन से कलर की मैनिफेस्ट करना है, वो भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। या आपको फॉरेन टूर में जाना है तो फॉरेन्स की पिक्चर्स का भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ज्वेलरी चाहिए, जिस तरह की ज्वेलरी आप पहनना पसंद करते हैं उस तरह की प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। या फिर आप उसके छोटे छोटे मॉडल्स भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की दुकान में मिल जाते हैं। ज्वेलरी भी ले सकते हैं किसी छोटी मोटी दुकान से भी, वो भी आप हम पॉट में डाल सकते हैं, अदरवाइज पिक भी इनफ है। और हम अगर क्रिस्टल ले रहे हैं, क्योंकि हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मनी, हम बना भी रहे हैं मनी पॉट, तो हम अगर क्रिस्टल यूज़ करें जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। छोटे छोटे क्रिस्टल्स लेंगे, ज़्यादा बड़े क्रिस्टल्स नहीं लेंगे। जैसे मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। रेड जैस्पर है, तो छोटे छोटे ऐसे टम्बल्स लेंगे तो भी हम ये वर्कआउट करेगा। और इसमें हमें क्रिस्टल लेने हैं, रेड जैस्पर एक लेना है, ग्रीन एवेंचरिन लेना है, एमेथिस लेना है, पायराइट लेना है, एक टाइगर आई लेना है, और एक सिट्रिन लेना है। ऐसे 4-5 क्रिस्टल्स का आप छोटे छोटे ले सकते हैं। और एक पॉट लेना है, जो आप चीनी मिट्टी का भी पॉट ले सकते हैं, नॉर्मल मिट्टी का भी पॉट चल जाएगा।
और 2 लाल कपड़े लेने हैं पूजे में जो रखे जाते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको एक बड़ी सी प्लेट में अलग अलग रख के सुबह मॉर्निंग में धूप के नीचे रखना है। इसको धूप दिखानी है चाहे, ताकि ये सूरज की किरणों से एनर्जाइज हो। तो बहुत कड़ी धूप में नहीं रखना है, 10-11 बजे तक का टाइम इनफ है। इस टाइम के अंदर अंदर आप रख सकते हैं, और बहुत तेज़ धूप हो तो 9 बजे के अंदर अंदर आप रख सकते हैं। तो ये हमें 10-15 मिनट या 20 मिनट इनफ है। 20 मिनट तक के आप इन्हें धूप दिखा सकते हैं, या धूप इसलिए दिखाना है कि सूरज की किरणों से वो एनर्जाइज हो जाए। और इसके बाद हमें लेना है, इसी दौरान जितना आप धूप में रखे हैं उसी बीच आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्स को एक लेटर लिखेंगे, एक पॉजिटिव लेटर लिखेंगे, जिससे उसमें हम बताएंगे कि हमारी ये सारी चीज़ें हमें यूनिवर्स आपने दे दी हैं, ऑलरेडी हमें मिल चुकी हैं, और हम बहुत खुश हैं। हम बहुत ग्रैटिट्यूड देंगे उस लेटर में कि हमें ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं और हम इन्जॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो लेटर में क्या करना है कि प्लेन वाइट पेपर लेना है, उसमें टू द यूनिवर्स लिखना है और बताना है कि मैंने ये चीज़ें रिसीव की हैं, मैंने ये चीज़ें रिसीव की हैं, मैंने ये चीज़ रिसीव की है। जितना भी आपने मैनिफेस्ट के लिए लिखा है वो सारी चीज़ें आपने रिसीव की हैं ऑलरेडी, और आप बहुत खुश हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। तो थैंक यू 3 बार लिखिए, हमें ग्रेटिट्यूड देना है यूनिवर्स को। इसी तरह से वो लेटर को कंप्लीट करना है। लास्ट में आपने अपना नाम ज़रूर लिखना है, सिग्नेचर ज़रूर डालनी है, और घर का छोटा सा एड्रेस भी बहुत उसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इस एड्रेस पे ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने प्रोवाइड कर दी है, हमें अवेलेबल कर दी है, हमारे घर पे ये सारी चीज़ें आ चुकी है, और हम इस चीज़ को लेकर बहुत ब्लेस्ड है, बहुत थैंकफुल है। तो इस तरह से हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना है। और लास्ट में चारों कॉर्नर्स में या ऊपर नीचे साइड, दोनों साइड में आप एक एंजल नंबर लिखिए, बहुत ही मैनिफेस्टिंग नंबर है 1176। आप इसे ज़रूर लिखिएगा ग्रीन पेन से। लेटर आप कोई भी पेन से लिख सकते हैं, एंजल नंबर आप ग्रीन पेन से ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ और 1-2 नंबर है मनी नंबर, जैसे 5201 एक मनी नंबर है, एक है 741। ये 2 नंबर भी आप ज़रूर लिखिएगा। चाहे तो आप इसके साथ में ऊपर में एक लाइन भी लिख सकते हैं, जिसे हम स्विच वर्ड कहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, इसका आप चैंट भी कर सकते हैं। ये जब लेटर बना रहे हैं उस समय आप चैंट भी कर सकते हैं, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ 1176, डिवाइन मैजिक बिगिन्स नाउ 1176। ये बोलते बोलते आप ये लेटर को बना सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में आप उसमें स्प्रे भी डाल सकते हैं, इसे इसका स्प्रे डालिए। और अगर कोई रेखी जानता है तो वो सारे सिंबल्स भी डाल सकता है, और जो कोई रेखी नहीं जानता है वो स्वास्तिक का सिंबल डाल सकता है, ओम का सिंबल डाल सकता है। इस तरह से आप स्पिरिचुअल सिंबल्स जो भी आपके पास है या आप जानते हैं वो आप सिंबल्स डाल सकते हैं, उस लेटर में लिख सकते हैं। और फिर उसको आप फोल्ड करिएगा, 4 या 5 जितने भी आप फोल्ड कर सकते हैं उसे आप फोल्ड करिएगा। एंड फोल्ड करने के बाद जो भी उसका खुला पोर्शन रहता है, जो भी साइड उसका खुला है, जैसे अगर मैं कहूँ ये फोल्ड हो गया, इसका लास्ट का ये पोर्शन ऐसा खुला है, ये खुला पोर्शन हम अपने साइड में रखेंगे और फिर उसको हम एनर्जी देंगे। हम एनर्जी किस तरह देंगे, हम सोचेंगे कि हमारे विजुअलाइज करेंगे कि हमारे इस हाथ से इस पर एनर्जी आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, और ये एनर्जाइज हो रहा है। ये पेपर जो है, मैं जो लेटर लिखा है वो एनर्जाइज हो रहा है। एंड हम उस समय हम चांट कर सकते हैं। रेकी हीलर तो जानते हैं किस तरह से एनर्जी देनी है। बाकी आप जिन्हें रेकी नहीं आती है वो अपने कोई भी मंत्र, जो हम मंत्र बोलते हैं जैसे ओम नमः शिवाय का चांट करिए 11 बार, और फील करिए कि एनर्जी आ रही है और वो चार्ज हो रहा है। इतना करके आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, इस प्रोसेस को, लेटर वाले प्रोसेस को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सामान हमने रखा है धूप में उन्हें हम लाएंगे नीचे। लाने के बाद हर एक चीज़ को, एक छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सारी चीज़ों को आप हाथ में, अभी जैसे मैंने बताया था उसी तरह से हाथ में लेके, जैसे अगर हम क्रिस्टल रखते तो क्रिस्टल में हाथ में लेके हम एनर्जाइज करेंगे। 11 बार ओम नमः शिवाय का चांट करेंगे, यानी कि हीलिंग इसी तरीके से एनर्जाइज करेंगे। इस तरह से करने के बाद उस पॉट में हम ओम श्रीम बिजी बोलते हुए डालेंगे। इसी तरह से दूसरा सामान लेंगे, उसको भी एनर्जाइज करेंगे, 11 बार ओम नमः शिवाय का चांट करेंगे और पॉट में डालेंगे हम ओम श्रीम बिजी बोलते हुए।
इसी तरह से सारे सामान को हम ओम श्रीम बीजी बोलते हुए स्पॉट में डालेंगे। जो मोली है, मोली के 7 गांठें बांधनी है, हर गांठ में ओम श्रीम बीजी बोलना है। इस तरह से 7 गांठें में 7 बार ओम श्रीम बीजी बोलते हुए उसको बाद में हम पॉट में डालने के टाइम ओम श्रीम बीजी बोलते हुए हम उसे पॉट में डाल देंगे। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही धीरे धीरे हर चीज़ को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉट है, अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपकी सारी विश 100% गारंटेड पूरी होंगी ही होंगी। आप इस भावना के साथ भी आप अगर बनाते हैं कि मेरी सारी विशेष गारंटेड हो गई है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करेगा, ये यूनिवर्स तक आपकी बातें जाएंगी और अब यूनिवर्स आपकी सारी चीज़ों को फुलफिल जरूर करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम जो कपड़ा था उससे हम उस पॉट को ढक देंगे और धागे से, मौली से हम 7 बार उसको लपेटेंगे। हर बार में हम ओम श्रीम बीजी बोलते हुए लपेटेंगे। 7 बार ओम श्रीम बीजी बोलते हुए हम उसे धागे को लपेट के लास्ट में 2 बार गांठ बांध देंगे। उसके बाद उसके ऊपर में हम कमल का फूल रखेंगे जो हमने प्लास्टिक का लाया था। वो कमल के फूल को ऊपर रखा जाएगा। तो कमल का फूल हमें पॉट के अंदर नहीं डालना है, कमल का फूल हमें उसके ऊपर रखना है और फिर दोनों हाथों से उस पॉट को हमें एनर्जी देनी है। वापस से हम 3 मिनट तक के सारी चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे कि हमने क्या क्या मैनिफेस्ट किया था। वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में ऑलरेडी हो गई हैं और हम उस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने लाइफ में हम बहुत खुश हैं। ये सारी चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए हम उसे एनर्जी देंगे उस पॉट को। और एनर्जी देने के बाद जो दूसरा लाल कपड़ा था उसको बिछा के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, रूम का नहीं पूरे घर का जो नॉर्थ ईस्ट होगा, मिडल से जो नॉर्थ ईस्ट होगा, उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम उस पॉट को स्थापित कर देंगे। उस पॉट को हम 1 साल अगले धनतेरस तक के वहीं रहने देंगे, उसे निकालेंगे नहीं। और उसको उसकी एनर्जीज को हम बार बार जब ये अमावस्या पूर्णिमा आती है हम विजुअलाइज करेंगे उस पॉट को और अपने हाथों से एनर्जी देंगे। उसको उठाएंगे नहीं वहाँ से, उसको वहीं स्थापित रहने देंगे। अगर आप चाहो तो अपना पूरा तैयार किया हुआ पॉट का फोटो लेकर, पिक लेकर अपने नाम, अपना जन्म DOB और अपना गोत्र लिख के अगर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे मैं अपना नंबर डालूंगी। उस नंबर पे अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे सारी चीज़ें, तो मैं भी धनतेरस के दिन बैठ के जाप करके पूरा उस पॉट को आपके नाम से एनर्जाइज करूँगी और आने वाले हर अमावस्या पूर्णिमा को 1 साल तक के आपकी पॉट को एनर्जाइज किया जाएगा मेरी तरफ से। तो यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट हुआ होगा आपको। यहाँ तक आपकी सारी बातें ऑलमोस्ट क्लियर मैंने कर दी हैं। इस तरह अगर आप पॉट बनाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके लिए। आप ज़रूर बनाइएगा इस धनतेरस को और अगले धनतेरस तक देखिएगा कि आपके लाइफ में कितनी सारी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आई होंगी। काफ़ी सारे आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हुए होंगे। जो भी आपने लिखे थे विश वो ऑलमोस्ट 50-60% वो कंप्लीट हो चुके होंगे। ये गारंटेड है मेरी तरफ से। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगला वीडियो मैं डालने वाली हूँ दिवाली के लिए, दिवाली में पोटली बनाने के, लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। और आपको अगर ये अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।